नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में फिर से एक बार। और आज हम लेके आए हैं संडे टूल टिप्स। और इस संडे टूल टिप्स में आप देखोगे एक टेक्निक जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर और किसी भी लोगो, फ्लाइंग लोगो जो आप बनाते हो उसको आप डिसॉल्व इफेक्ट कैसे डालोगे। ये वीएफएक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उस पार्ट को हम कैसे अचीव करेंगे थ्रू शेडर, तो जस्ट इस टेक्निक को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप इसको प्रैक्टिस करें और सीखें कैसे कर सकते हैं। इसके थ्रू आप बहुत सारे इस टाइप का ऑब्जेक्ट को डिसॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने अभी जो ब्लेंडर लेटेस्ट है 3.30 पे ही मैं काम करूँगा। और हम जस्ट अभी एक न्यू फाइल ओपन करके रखा है जिसमें एक कैमरा लाइट है, बॉक्स को मैंने डिलीट किया है। यहाँ पे हमने एक मंकी हेड लिया और इस मंकी हेड को थोड़ा सा स्मूदर दिखने के लिए मैं बस एक काम करूँगा कि इसमें लिटिल बिट आप इसको कैमरा को सेटिंग कर लो अपने हिसाब से, है ना। जस्ट आप कैमरा एनिमेशन भी आप कर सकते हो, जैसा मैं इफेक्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देन इसको मैंने स्मूथ कर लिया और इसको चेक कर लेंगे एक बार कि आपका यूवीज प्रॉपर अनरैप्ड है कि नहीं, जिससे कि आपको टेक्सचर प्रॉपर इसमें होना चाहिए। तो बस अब एक शॉर्टली मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जस्ट मैंने मंकी हेड को सिलेक्ट किया और इसको पहले अप्लाई किया जो हमने स्मूथ मॉडिफायर लगाया था, सब डिवीज़न सॉरी। और यहाँ पे हम एक मेटेलिक ऐसे एक मटेरियल बना लेता हूँ मैं नॉर्मल एक शेडर से, जिसका मेटेलिक लुक हमें दिखाना है, समथिंग ऐसा। हम रेंडर व्यू में देखते हैं इसको और टेक्सचर व्यू में, और कोई भी कलर डिसाइड कर लो जैसा भी आप इसको डिसॉल्व करना चाहते हो। तो चलो इस टाइप का मैंने जस्ट एक मटेरियल रखा है, थोड़ा रफनेस कम करके एक गोल्ड का जस्ट लुक दे दिया है। जैसा भी आप आपके मर्जी से आप यहाँ पे शेडर एडिटर पे जाओ और ये इसे हमने जस्ट इसका एक कॉपी कर लिया। और यहाँ पे मटेरियल का जो होगा टेस्ट, जैसे हमने एक मेरा मेटेलिक था और इसको इफ़ेक्ट मटेरियल मैं ऐसे रखा। और अभी मैं इफ़ेक्ट मटेरियल का मेन प्रिंसिपल BSDF को डिलीट कर दिया, मेन शेडर को। देन कैमरा मोड पे हम जाते हैं और इसे हम देखते हैं एक वर्ल्ड व्यू में। इसका बैकग्राउंड में एक मैं HDRI फाइल को लगाऊंगा इन्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम इन्वायरमेंट के लिए हमें एक डाउनलोड करना पड़ेगा फ़िलहाल। तो मैं जस्ट टेक्सचर हेवंस में जाके इसको डाउनलोड करूँगा। तो चलिए गूगल में आप टेक्सचर हेवंस मेटल करके आप करो, या कुछ भी आप जो भी लाना चाहते हो। तो मैं अभी यहाँ पे HDRI चाहिए मुझे, जैसे HDRI ग्रुप में जाएंगे, देन किसी एक HDRI जो आपको जैसा रखना है वैसे मैंने एक HDRI को इंपोर्ट कर ये कर लिया डाउनलोड, आउटडोर वर्कशॉप करके है। और इसको मैं लिंक कर देता हूँ, सिंपल। ओके, तो आपका एक बैकग्राउंड में आपको जस्ट एक लाइट इमेज बेस्ड लाइट रहेंगे, जस्ट ऐसा कुछ। तो चलो ये मंकी का जो हमने देखा कि इसका जो मेन प्रिंसिपल BSDF को डिलीट कर देने से क्या हुआ, आपका यहाँ पे सिर्फ मटेरियल आउटपुट का आपको ये दिख रहा है जो आप देख सकते हो। ओके, फिर हम यहाँ पे एक लेते हैं नॉइज टेक्सचर। सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे इस नोड को बनाना। तो नॉइज टेक्सचर लिया, देन एक लिया मैंने मैथ नोड को, और मैथ नोड को फैक्टर के साथ डायरेक्ट सरफेस का कनेक्ट करके देखता हूँ। तो आप देखते हो कि यहाँ पे कलर और ब्लैक एंड वाइट दो तरह का यहाँ पे पैचेस दिख रहे हैं। इसे हम रखेंगे लेस देन पहले को जो नॉइज टेक्सचर है। आप देखो नॉइज टेक्सचर को भी फिलहाल 0.2 अगर मैं रखता हूँ तो पूरा 0 हो जाता है यहाँ से थ्रेशोल्ड्स। ओके, लेकिन इसका थ्रेशोल्ड फिलहाल अभी 0.5 रखो। और यहाँ पे हम जस्ट अभी एक और नोड लेंगे मैथ नोड, और इस मैथ को रखेंगे ग्रेटर देन, मतलब एक दूसरे का अपोजिट होगा, एक लेसर देन एक ग्रेटर देन। तो इसका जस्ट अपोजिट आप देखोगे, है ना, ब्लैक वाइट और वाइट ब्लैक हो जाता है, सेम मतलब सेम एक नॉइज टेक्सचर के साथ। और इसके लिए फिर से हम एक मैथ नोड लेंगे और इस मैथ नोड को रखेंगे यहाँ पे इसके साथ कनेक्टिविटी जस्ट वैल्यू डाउन में, और अप में रख लेंगे ग्रेटर देन को और लेसर देन को डाउन में। और इसका वैल्यू को सरफेस के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका वैल्यू थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे, 0.550 रखेंगे लेस देन में, और ग्रेटर देन में रखेंगे 0.560। आपके केस में ये चेंज हो सकता है। तो आप देखोगे एक प्रॉपर एज दिख रहा है टेक्सचर में। देन अगेन मैं रखूँगा यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट मैथ नोड, और सब्ट्रैक्ट को थ्रेशोल्ड लेस देन का थ्रेशोल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि ये थ्रेशोल्ड, ये आपका अगर वैल्यू यहाँ पे चेंज करते हो कुछ भी,
तो आप यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करते हो, मतलब एक डिसॉल्व होना है, मतलब एक धीरे धीरे एक ऑब्जेक्ट फ्लाइंग होके डिसॉल्व होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसका टेक्सचर को पहले अरेंज करते हैं। तो ये कंट्रोल वैल्यू के थ्रू होगा। तो मैंने एक वैल्यू नोड लिया और इस वैल्यू नोड का ऑड को वैल्यू 1 के साथ सब्ट्रैक्ट मैथ नोड के साथ, और दूसरा वैल्यू को कनेक्ट कर देता हूँ थ्रेशोल्ड के साथ, ग्रेटर देन के साथ। तो आप देखोगे वैल्यू से ये फंक्शन कर रहा है, मतलब आप देख सकते हो कि ये इस टाइप से कुछ आपका चल रहा है। तो चलो अभी फ़िलहाल मैं इसको एक कंट्रोल रखता हूँ, फ़िलहाल 0.6 या कुछ भी, सपोज मैं इसके केस में रखता हूँ 0.56 समथिंग। तो ऐसा कुछ एक लाइनिंग दिख रही है, आप जैसा देख सकते हो मंकी हेड के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग इसको रिवर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग फिर से एक लेते हैं मिक्स शेडर, ओके, और मिक्स शेडर को हम डिस्कनेक्ट करते हैं, फैक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं एक्चुअल। तो फैक्टर में आप देखोगे यहाँ पे एक और नोड लेना है इमिशन नोड, ताकि ये एक नोड जो साइन करेगा, आपका जो एजिंग होगा उसको साइन करने के लिए, मतलब थोड़ा साइन कलर होगा। कोई भी एक कलर चूज़ कर लो फिलहाल टेस्ट के लिए, बाद में हम इसका एक कंट्रोल बनाएंगे जो हम कलर को चेंज कर सकते हैं। इसका वैल्यू अगर आप देखोगे, स्ट्रेंथ को रखा मैंने 50 या 60, तो आप देखोगे थोड़ा ग्लो करता है रेंडर मोड में। अगर आपने बूम वगैरह ऑन कर दिया ईवी रेंडर का और एम्बियंस को, तो आपको कुछ ऐसा लुक है। फिर से हम लेते हैं एक हमने लिया अगेन एक नोड, और इसे हम रखते हैं मिक्स शेडर के साथ कनेक्ट कर दे। एक इन्वर्ट नोड लिया मैंने बीच में। इन्वर्ट नोड को आप देखोगे जैसे ही कनेक्ट किया उसमें क्या हो रहा है कि इन्वर्ट कर दिया। और अगेन मैंने मिक्स नोड एक और मिक्स शेडर लिया, जिसमें हम एक शेडर को ट्रांसपेरेंट करते हैं कि जो एक तरफ से ट्रांसपेरेंट करेगा, और एक जो शेडर नोड का मेरा लूप बच रहा है उसको बाद में हम मेन जो गोल्डन टेक्सचर बनाया था शेडर उसको कनेक्ट करूँगा। तो चलो मैंने एक और शेडर लिया और यहाँ पे शेडर ग्रुप में जाते हैं, देन इसे ट्रांसपेरेंट का, और इसको हम लोग अल्फ़ा ब्लेंड को एक्टिव करते हैं। देन देखते हो कि आप बीच में आप कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसका इन्वर्ट वैल्यू जो हमने दिया था यहाँ पे, लाइक इसे मिक्स शेडर का फैक्टर को पूरा 100% करोगे तो एक तरफ डिसअपियर होगा और एक तरफ अपियर होगा। तो अब चलो ये देखोगे ऐसा कुछ हम अभी रखते हैं, लेकिन इसका कंट्रोल जो होगा इसके साथ वो होगा आपका लाइक यहाँ पे देखो फैक्टर को अभी फ़िलहाल अभी रखो, ये कंट्रोल डायरेक्ट इसको मैं करता हूँ लेस देन का जो वैल्यू है उसको कनेक्ट कर देते हैं उसका फैक्टर के साथ, है ना, मिक्स नोड जो लास्ट का हमने लगाया। तो आप देखोगे एक तरफ से दिखता है साइन और कवर होते हुए डिसॉल्व होता है धीरे धीरे, ऐसे लगता है कि वो इनविजिबल हो रहा है। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे बाय होल्ड ऑन शिफ्ट देन लेफ्ट क्लिक ड्रैग करके, और अभी इसको ग्रुप बनाते हैं ऑल सेलेक्टेड दिस एंड कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो आप देखोगे एक ग्रुप बन जाता है कुछ ऐसा, है ना। तो इस ग्रुप को यहाँ पे जो हमारा आउटपुट मिल रहा है इस टाइप से नहीं, अभी आपको कैसे करना, सिर्फ इस दोनों नोड को ले लो, टोटल ऐसा कुछ सिलेक्शन करना है ताकि आपका जो लास्ट नोड और फर्स्ट नोड आपको इनपुट आउटपुट मिले, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो अब चलिए ये आपका एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को अगर आप देखना चाहते हो इनसाइड जाके तो आप देखोगे यहाँ पे इनसाइड में एक ग्रुप बना और दो नोड मिल रहा है, एक इनपुट एक आउटपुट। इनपुट में वैल्यू है, आउटपुट में और एक ग्रुप वैल्यू मिल रहा है। तो ग्रुप का फिर से हमने क्लिक करके उसका इंटरनल हायरार्की पे आते हैं, देन सी व्हाट गोइंग ऑन। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस स्केलिंग करना चाहते हो, अगर ये नॉइज लगाया है तो आप कर सकते हो। इस स्केल को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा ग्रुप इनपुट से ताकि हम उसको बाहर से कंट्रोल कर सकें। यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं बताता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल करोगे तो आपको मिलता है इंटरनल कनेक्शन, लाइक इसका मैपिंग एंड इसका जो एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट आपको मिलता है, दो चीज़। तो ये क्यों मिला, क्योंकि हमने इसका नोड रेंगलर को मैंने एक्टिव करके रखा है। यो मैं थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो, मैं फास्ट वीडियो में बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया इसका वैल्यू के साथ मैपिंग का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा कोऑर्डिनेट को मैच करेगा जो आपका यूवीज है ऑब्जेक्ट का, जो प्रॉपर 3 डायमेंशनल समथिंग। अब यहाँ पे देखोगे इसका अगर कलर को कनेक्ट करोगे यहाँ पे लाइक इसका ग्रुप आउटपुट के साथ, ताकि आपका कलर का कंट्रोल बाहर से मिले। ओके, अगेन आप चले जाओ दूसरा नोड आप यहाँ पे कनेक्ट करो जो आपको डायरेक्ट
इसका रीनेम कर लेते हैं कि जो हम वैल्यू यहाँ इनपुट में आप देख रहे हो उस वैल्यू को, जैसे हम पहला वैल्यू को रखते हैं ट्रांजिशन, दूसरा स्केल, नॉइज़ को स्केल करेगा, और ये कलर को यहाँ पे हम देखेंगे एमिशन करेगा। तो कितना एमिशन एंड टोटल कंट्रोल आपको इसका इस इनपुट ग्राफ में ही मिलेंगे, समथिंग ऐसा जो आप देख पा रहे हो। ओके, सो राइट नाउ अगर इस टाइप से मैं रखता हूँ इसका नोड में, अगर आप थोड़ा सा चले जाओ आप, हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतना हमने नोड ग्राफ बनाया। फिर हम इनपुट में जाएंगे ग्रुप नोड के अंदर, और इसे क्या करेंगे, अभी हमें एक मटेरियल के साथ इसे कनेक्टिविटी करना है। कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हो इसके एज वेल एज, जैसा आप देख पा रहे हो। ओके, तो इसके बाद अगर मैं इसको ब्लू कलर या जो भी आप कलर चेंज कर सकते हो, बाहर से भी आप चेंज कर सकते हो, जो अभी हमने कंट्रोल बनाया है लाइक दैट। अब देखो यहाँ जो एक शेडर है मिक्स शेडर, इसको कनेक्ट करेंगे मेन शेडर के साथ। तो ये आप यहाँ पे क्या करो, इसको कनेक्ट करने के लिए इसको कनेक्ट करो तो डायरेक्ट नीचे का एक पॉइंट्स पे, तो आपको एक शेडर पॉइंट भी कंट्रोल मिल गया। फिर से इनपुट ग्रुप में जाते हैं, यहाँ पे शेडर कनेक्ट करने का एक आपको एक ऑप्शन मिल गया। तो इसे कॉपी करेंगे इसे और उस शेडर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो दिस सेलेक्टेड, इसको कॉपी कर लो दिस ग्रुप नोड को, और देन हम जाएंगे जो मेन मटेरियल बनाया था इसको हम यहाँ से कंट्रोल V करके यहाँ कनेक्ट कर देंगे मटेरियल आउटपुट के साथ। देन इसका BSDF को कनेक्ट करेंगे इसका शेडर के साथ। तो आप देखोगे जहाँ पे इंडिविजुअल होगा उसमें आपको दिखेंगे इस टाइप से। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा ब्लेंड ऑन करते हैं, मंकी हेड को सेलेक्ट करके उसका मटेरियल में जाके प्रिंसिपल BSDF में, और आपको अल्फ़ा ब्लेंड रखो, बैक फेस कलिंग को ऑन रखो। तो आप देखोगे ये डिसअपियर हो रहा है कुछ एरिया में और कुछ एरिया में अपेयर हो रहा है। आप जितना भी कलर और अलग अलग आप वेराइटी यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये जो ट्रांजिशन क्या हो रहा है, आपको ट्रांजिस्ट करके हाइड अनहाइड कर रहा है एलिमेंट्स को समथिंग। तो जस्ट ऐसा लगेगा कि ये वार्निंग के साथ ये हाइड अनहाइड होगा जस्ट नॉइज़ के रूप में। आप तो जस्ट कंट्रोल हमने ये नोड ग्रुप पे बना लिया है सारा, जैसा आप देख रहे हो। अब नेक्स्ट अभी मैं फ़िलहाल इसको 0 रखता हूँ जो पूरा व्यू करे एग्जैक्टली जो देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे एक एनिमेशन करना पड़ेगा इसी ग्रुप नोड से पकड़ के। हमने यहाँ पे टाइमलाइन पे गया, पहला फ्रेम पे जाके इसका वैल्यू इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे ट्रांजिशन 0। ओके, और बाद में इसको कंट्रोल कर सकते हो एंड 250 फ्रेम पे जाके इसका ट्रांजिशन 1 कर देते हैं, देन इंसर्ट। तो आप देखेंगे जब आप इसको प्ले करोगे तो ये कुछ आज धीरे धीरे आपको डिसॉल्व करता है समथिंग लाइक दिस। तो अब कहाँ से कहाँ डिसॉल्व हो रहा है तो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू आ रही है, जहाँ से हमारा डिसॉल्व होना शुरू होता है, मतलब 1.195 समथिंग है, इसको कॉपी कर लिया, 1 पे जाके इसको पेस्ट करेंगे, वही वैल्यू को फिर से न्यू रिक्रिएट करेंगे, रिप्लेस करेंगे की फ्रेम को। ओके, और फिर हम देखेंगे कि वहाँ से शुरू होता है स्लाइटली और ये जाता है अंदर 250 फ्रेम पे। तो ये आप देखोगे कि आप 160 फ्रेम के अराउंड ये हाइड हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करना है कि की फ्रेम उसके अकॉर्डिंगली रखना है। तो यहाँ पे जो की फ्रेम होगा कि 160 वैल्यू मिलके, या चलो जो भी हमने किया इसको ग्राफ एडिटर पे भी जाके इसको थोड़ा लीनियर वगैरह सेट कर सकते हो, लेकिन चलो फिलहाल मैं इसको करता हूँ। यहाँ पे हम ग्राफ एडिटर में जैसे देख रहे हैं, टाइमलाइन पे जाके इसको एक बार देख लो। एनिमेशन जैसा भी एक एनिमेशन का पार्ट होता है जो आप कर सकते हो जैसा आपको अफोर्ड करता है। मैं इन सब को चलो हाइड कर देता हूँ, फिर से मैं ऐसा विंडो पे जाता हूँ। मेरा अभी टाइमलाइन का काम ख़त्म हो गया। अब चलो यहाँ पे एक चीज़ करना पड़ेगा। अभी वर्ल्ड मोड पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें जो भी टेक्सचर हमने लगाया है इसके बीटवीन एक लगाते हैं मिक्स शेडर, और इस मिक्स शेडर को लगा के आप एक बेनिफिट आप देखोगे कि इसका बैकग्राउंड को हाइड कर सकते हो। तो इसके लिए हम लेते हैं एक लाइट पाथ नोड और लाइट पाथ का कैमरा रेज को इसको फैक्टर के साथ कनेक्ट कर दो। तो आप देखोगे बैकग्राउंड का इफेक्ट रहेगा आपको लाइट का, लेकिन व्यू पोर्ट पे नहीं दिखेंगे। तो आपको ये पूरा साइन दिखेगा कुछ ऐसा डिसॉल्व होते हुए। तो इस टाइप से हमने कुछ बना लेते हैं इफेक्ट्स को। तो आपका ये इफेक्ट रेडी है। यहाँ से एक पार्टिकल जनरेट करेंगे हेड सेलेक्ट करके, और इस पार्टिकल का नाम रखेंगे डिसॉल्व, जो भी आप नाम रखना चाहो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से।
ओके, देन आप इसका प्ले करके एक बार आप देख सकते हो अगेन। सो आप देखोगे कि यहाँ से प्ले हो करके जस्ट धीरे धीरे ऐसा कुछ इफेक्ट हमें मिल रही है। ओके, अभी ये मैं चाहता हूँ कि ये पार्टिकल्स एट ए टाइम जनरेट हो, तो जहाँ से हमारा डिसॉल्व होना शुरू होता है और जहाँ डिसॉल्व ख़त्म हो जाता है उसके हिसाब से हमें इसका पार्टिकल्स का कंट्रोल करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको अगर 12,000 रखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स मिलेगा। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप कितना पार्टिकल्स दिखाना चाहते हो। अभी मैं 10,000 रखता हूँ, बट चलो बाद में हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये अभी यहाँ पे होता है कि इसका टाइमलाइन पे सेट करो कि कहाँ से आपको डिसॉल्व होना शुरू होता है। तो अब ये यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं व्यू पोर्ट पे एग्जैक्टली। तो मैं क्या करूँगा, ये इसको डिसेबल कर दूंगा पार्टिकल सिस्टम को। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से हमारा हाइड होना शुरू होता है फ्लाई। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 35 फ्रेम से स्टार्ट होगा पार्टिकल्स जनरेट होना, और ये जाके करीब करीब 160 पे ख़त्म होगा, एंड होगा। इसका लाइफ टाइम बाद में आप सेट कर सकते हो, लाइफ टाइम कितना देखना चाहते हो। फिर से हमने अनहाइड किया और हम देख सकते हैं कि यह पार्टिकल बंद हो जाता है। थोड़ा सा और प्रोसेस हमें कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर, कुछ पार्टिकल के साथ सम एक्टिविटीज़। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ इसका 1000 लेते हैं पार्टिकल्स। अभी थोड़ा सा पार्टिकल्स का अमाउंट को कम कर दिया। आपके केस में आपके डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हो। इसका लाइफ टाइम प्लस माइनस 0.5 रख लिया, ताकि एक लाइफ टाइम जो रेंडमनेस आए कि एक बार लाइफ टाइम सडनली ख़त्म ना हो, थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट हो समथिंग। इसको अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम रखता हूँ सरफेस में, लाइक सेलेक्टेड पार्टिकल सिस्टम को सरफेस एज ए वॉल्यूम होगा ओवरऑल। देन नेक्स्ट इसका अगर रोटेशन को इसको टर्न ऑन करो और इसका रख लो फेज, और रेंडोमाइज को फेज को 2 समथिंग, और आप देखोगे इसका थोड़ा सा रेंडोमाइज करेगा आपका पार्टिकल्स लेफ्ट राइट। ओके, थोड़ा डेप्थ में रेंडोमाइज होगा। इस तरीके से हम एक बार प्ले करके देखते हैं, चेक करते हैं। आफ्टर दैट अभी इसका फिजिक्स में जाओ, इसका डैम्पनिंग को थोड़ा सा रखो 0.5, तो आप देखोगे पार्टिकल्स का स्पीड स्लो हो जाता है समथिंग ऐसे। ओके, और अगर आप रखते हो 0.5 तो थोड़ा सा लिटिल बिट और फास्टर मिलेगा। और इसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो इसके लिए हम एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट लेंगे। तो हमने एक आइकोस्फेयर लिया, बट आइकोस्फेयर का हम थोड़ा सा कम करना था, लेकिन मैं समहाउ इसको डिलीट करता हूँ। फिर से लिया एक आइकोस्फेयर और इसका कम रखते हैं, सब डिविजन्स को एकदम लेस, इसको बिल्कुल साइड में रख दो समथिंग। देन यहाँ पे आइकोस्फेयर को हम इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ नाम रखते हैं ताकि हम लिंक करें प्रॉपर। फिर मंकी हेड को सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे जाएंगे और होलो के जगह पे ऑब्जेक्ट मोड पे रखो, देन इसको चूज़ करो इंस्टेंस नाउ। तो आप देखोगे आपका इंस्टेंस पार्टिकल के जगह आपका वो इंस्टेंस बन गया। और इसका बहुत कम छोटा साइज़ रखो, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, बट 0.05, बट अभी भी बहुत छोटा है 0.8। तो बाद में इसको आप एडजस्ट कर सकते हो जैसा आपको विजुअल देखना है इसके हिसाब से। फिर से एक नया मटेरियल ले लेते हैं इसके लिए, और इसके लिए हमने एमिशन प्रिंसिपल BSDF में एमिशन को बिल्कुल रेड रखा और एमिशन एंड स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया 20, या आपको केस में चेंज कर सकते हो। तो आप देखोगे ये एक्चुअली ये आपका साइन करेगा आपका जो टाइनी पार्टिकल्स था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें पार्टिकल्स का रेंज, अगर मैं 5000 लेता हूँ तो थोड़ा सा हमें पार्टिकल्स का अमाउंट्स बढ़ के मिलेंगे समथिंग ऐसा। ओके, और लाइफ टाइम इसको मैं 60 रखता हूँ, थोड़ा सा देर तक लाइफ टाइम हो, अदरवाइज़ आप ज़्यादा रख सकते हो एज पर योर चॉइस। और चलो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे रखेंगे एक जस्ट इसका स्केल और बड़ा करेंगे, 0.01 करते हैं, तो थोड़ा हमें पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा बड़ा मिलता है। ये इतना ठीक है फ़िलहाल के लिए। ओके, अब चलो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ करना है कि इसमें थोड़ा सा पार्टिकल्स का जो फ्लो है, मैं स्केल रेंडमनेस को 1 कर लिया, तो अब देखोगे कि साइज़ में भी वेरिएशन मिलेगा आपको, पार्टिकल्स का सब एक साइज़ का नहीं मिलेंगे। चलो अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, वो कि फोर्स लगाते हैं इसमें। फोर्स फील्ड में हमने पहले एक टर्बुलेंस लिया और टर्बुलेंस का प्रॉपर्टी में जाएंगे, टर्बुलेंस सेलेक्टेड, तो ये आपको पार्टिकल्स सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पे देखोगे पार्टिकल सेटिंग्स में गया और यहाँ पे हम रखते हैं इसका स्ट्रेंथ 60 या T। आप देखो तो आप देखोगे ये इस पार्टिकल्स को थोड़ा सा कैसा टर्बुलेंट कर रहा है। ओके, तो एक खास मोशन दे रहा है
अगेन लूँगा एक नया, इस बार लेंगे विंड, ताकि पार्टिकल को किसी एक एंगल पे ही हो। तो आप इस पार्टिकल्स का जस्ट अभी फिर से ले लो, मैं डिलीट कर दिया, विंड को लेंगे और विंड सेलेक्टेड, इसका प्रॉपर्टी में जाके आप सबसे पहले इसका स्ट्रेंथ और थोड़ा सा आप इसको एरो से भी इसको सेटिंग कर सकते हो खास एंगल पे। और ये आप देखोगे 2 एरो, येलो एरो से आपका क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और ये डायरेक्शन को हमने थोड़ा सा पकड़ा और ऐसा रखा, ये कहीं ना कहीं ये फ्लाई आउट होके चला जाता है पार्टिकल सब। तो इस टाइप से हमारा इफेक्ट बन जाता है, और इसको मैं आपको फाइनल रेंडर करके मैं दिखाऊंगा आफ्टर दैट कि ये कैसा इफेक्ट आपको लगा। तो आप वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ये मैं थोड़ा सा VFX के लिए मैं कुछ अप्रोच लगा रहा हूँ, जिससे आपको वीडियो देखो और सीखो और कुछ इफेक्ट बनाओ। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।